2x² माइनस 7x और प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए तरीका क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने का, कि इस x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जब इसके साथ 2 है तो इस 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, काट के खत्म करना पड़ेगा। तो अगर हम कहें तो डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड। ठीक है, ये रूल होता है, दोनों साइड आप डिवाइड करेंगे तो 2x² बाई में 2, 7x बाई में 2, 3 बाई में 2 बराबर 0 बाई में 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको क्या कर लिए बाबू, डिवाइड कर लिए। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो x², 7/2 x और 3/2 बराबर 0। अब ये जो कांस्टेंट वाला है आप उसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो x² माइनस 7/2 x बराबर माइनस 3/2। सही है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब आपको क्या करना है कि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, तभी तो वो स्क्वायर होगा ना, जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे। तो देखिए बाबू, अगर कहा जाए तो x² माइनस 7/2 x। ठीक है, क्या बताया गया आपको कि इस जो वैल्यू है, ये जो x वाला कोफिशिएंट है, इसको आपको आधा करना है, हाफ करना है। तो अगर देखा जाए तो 7/2 का आधा, 7/2 गुने 1/2, 7/2 का आधा तो आपको यही होगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर के स्क्वायर को एक बार आपको यहाँ जोड़ना है और एक बार घटाना है, सब में सेम प्रोसेस होता है। तो अगर हम कहें तो प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये फिर से कैंसिल होकर हमारे पास फिर से ये वाला वैल्यू हमारा बच जाएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या है, माइनस 3/2 पहले से है। अब देखो बाबू, अगर आप इस तीनों वैल्यू को देखेंगे ना तो ये एक फॉर्मूला बन गया है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा ना तो ये यही आ जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। करके देख लीजिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और बराबर माइनस 3/2। हम इसको उठा के उधर ले जा रहे हैं, तो ये जब माइनस में है तो इधर आएगा तो किस में, प्लस में हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 49 और बट्टा में कितना, 16। तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 2 8 16, 8, 8 गुने 3 24, 16 कहीं 16, 49। ठीक है, x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 9 से 4 गया तो 5 और यहाँ से 4 से 2 गया तो 2, बटा में कितना, 16 आ गया। अब आप देखो बाबू, अगर इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो इस तरह से x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 बटा में 16, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक, इस बात का आप ध्यान देंगे कि आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो आपको अगर रूट में लिखना है तो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि उसका आंसर 2 आना चाहिए, समझे। अब x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/6 प्लस में और माइनस में भी 5/6, क्योंकि सॉरी 4। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा क्योंकि 16 का कितना होता है 4, 5 का 25 और 16 का 4। ठीक है, तो आपके पास आ चुका है 2 आंसर, एक 5/4 और एक माइनस 5/4। तो अगर हम कहें कि x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, तो x बराबर 5/4 और प्लस 7/4। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 4 एलसीएम और 7 और 5 12, यहाँ से कट के कितना आ गया, 3 आ गया। उसी तरह से अगर हम कहें तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, तो x बराबर माइनस 5/4 और प्लस 7/4। ठीक है, तो यहाँ 4, अब 7 में से 5 घटा 2 और यहाँ कट के कितना आ गया, 1/2 x का वैल्यू। तो इस तरह से आप कंप्लीटिंग